मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा एस्ट्रोलॉजर नई वैद्य ज्योतिष परामर्श केंद्र के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। ज्योतिष ज्ञान की श्रृंखला में आज हम नवग्रहों का विवरण प्राप्त कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने सूर्य के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। आज हम चंद्रमा की चर्चा करते हैं। नवग्रहों की मंत्रिमंडल में चंद्रमा को रानी का दर्जा प्राप्त है। चंद्रमा माता का कारक है। चंद्रमा मन का कारक है। जन्म कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्थायी कारक है। हम कुछ बिंदुओं के आधार पर चंद्रमा की जानकारी प्राप्त करते हैं। कर्क राशि का स्वामी होता है, जिसका चिन्ह कर्क राशि का केकड़ा होता है। तत्व यह जल तत्व राशि होती है और वृषभ राशि में उच्च का होता है एवं वृश्चिक राशि में नीच का होता है। 3 डिग्री पर यह उच्च वृषभ राशि में और 3 डिग्री पर ही वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। इसके बाद 3 डिग्री से 30 डिग्री तक यह अपनी मूल त्रिकोण राशि में कर्क में, या अगर वृषभ राशि में है तो मूल त्रिकोण राशि में माना जाता है। चंद्रमा के मित्र ग्रह सूर्य होता है, मंगल होता है, गुरु होता है। वैसे चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता। ये शनि मंगल तमाम सभी को अपना सम मानता है। चंद्रमा के जो नक्षत्र होते हैं, रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि में, हस्त नक्षत्र कन्या राशि में और श्रवण नक्षत्र मकर राशि में होता है। जैसे कि अभी जन्म कुंडली के चौथे भाव का जो फिक्स कारक होता है, स्थायी कारक, वो चंद्रमा होता है। चंद्रमा यहाँ पर दिग्बली भी होता है। चंद्रमा कहाँ कहाँ पर कारक होता है, तो हम अगर चंद्रमा चंद्र लग्न से, चंद्र कुंडली से और लगन कुंडली से, दोनों से, पहले भाव में, तीसरे भाव में, छठे भाव में, 7वें भाव में, 10वें और 11वें भाव में कारक होता है। महादशा चंद्रमा के जो नक्षत्र होते हैं, जैसे रोहिणी, हस्त एवं श्रवण नक्षत्रों में जो जातक का जन्म होता है, उसको चंद्रमा की 10 वर्ष की महादशा प्राप्त होती है। चंद्रमा का वर्ण जो है वो वैश्य वर्ण है। इसका रंग सफ़ेद होता है। स्त्री ग्रह है। ये मन का कारक माना जाता है। और जैसा कि माता मानवीय संबंध के रूप में अगर देखें तो जैसे सूर्य को अगर पिता बोलते हैं, तो चंद्रमा को माता के रूप में देखते हैं। स्वभाव इसका सौम्य होता है। क्षीण चंद्रमा यदि होता है तो वो पाप ग्रह माना जाता है। पक्ष बली, सूर्य के जितने नज़दीक जाएगा ये क्षीण होता जाएगा, एवं सूर्य से जितने दूर जाएगा, 72 डिग्री का अंतर कम से कम रहे तो ये बली माना जाएगा। प्रकृति में कफ पित्त का होता है। ये धातु में रजत के रूप में देखा जाता है इसको। रत्न में यदि चंद्रमा जन्म कुंडली में अगर कमज़ोर है, डिग्री में कम है, अगर बलि करना हो तो मोती रत्न को धारण किया जाता है। शरीर के अंगों में ये मन का कारक है और रक्त का कारक है। यदि चंद्रमा पीड़ित होता है तो रक्त की समस्या हो जाती है, रक्त विकार हो जाता है और मन भी पीड़ित रहता है, मानसिक कष्ट होता है। बीमारियों में जो चंद्रमा से संबंधित जो बीमारियां होती है वो मानसिक पीड़ा होती है, छाती से संबंधित समस्या होती है। मिर्गी रोग भी, चंद्रमा यदि पीड़ित है राहु से या शनि से, तो मिर्गी रोग भी हो जाता है। वैसे राहु और केतु से चंद्रमा बहुत डरता है। चंद्रमा यदि राहु केतु एक्सिस में हो तो मानसिक पीड़ा रहती है, डिप्रेशन रहता है। और शनि से भी यदि भ्रष्ट हो जाए तो समस्या काफ़ी गंभीर हो जाती है। चंद्रमा पश्चिम दिशा को संचालित करता है और चंद्रमा अपने भाव से 7वीं दृष्टि को देखता है। 24 से 25 वर्ष की उम्र में यदि चंद्रमा भाग्यश है तो 24 से 25 वर्ष की उम्र में उसका भाग्योदय होता है।
ये जैसे कि बताया चौथे भाव में दिग्बली होता है। इसके अलावा चंद्रमा विनम्रता का कारक है। चंद्रमा हमारे इमोशंस का कारक है। चंद्रमा हमें भावना प्रधान बनाता है। कर्क लग्न के जो जातक होते हैं वो दिमाग की बजाय दिल से काम लेते हैं। हालांकि वो इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन बड़े भावुक होते हैं। गुस्सा जल्दी आ जाता है तो जल्दी उनका गुस्सा शांत भी हो जाता है। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। चंद्रमा से संबंधित जो रोज़गार होते हैं वो जल से संबंधित होते हैं, रेस्टोरेंट से संबंधित होते हैं, शराब से संबंधित हो सकते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट बन जाते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ, नर्सिंग आदि, मोती, सफ़ेद वस्त्र उद्योग, तमाम डिस्टिलरी जो पेयजल की का उद्योग होता है उससे संबंधित रोजगार भी चंद्रमा से संबंधित ही होता है। बाग बगीचे, बागवानी आदि जो रोजगार होते हैं वो चंद्रमा से संबंधित है। इस तरह से चंद्रमा जो कर्क लग्न के जातक होते हैं उनका वैवाहिक जीवन कुछ अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 7वें भाव में शनि की राशि होती है। नीरस वैवाहिक जीवन होता है। तो इस तरह से संक्षिप्त रूप से हमने चंद्रमा के बारे में जानकारी प्राप्त की। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो। नमस्कार।